णमोजीर्णानम् उस्सिहादीतिनिवराणम् णमेयोनिया वड्ढमानजीर्णाहम् धम्मदंसनवीर्णाणम् गच्छामि पायिवागरणम् गच्छामि पायिवागरणम्। पिछले कुछ दिनों से हम सभी लोग प्राकृत व्याकरण सिद्धहम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण के अंतर्गत हम सभी ने स्वर परिवर्तन के या स्वरों के आदेश के जो सूत्र थे उनका अध्ययन कर लिया है। आगे अभी व्यंजन परिवर्तन के सूत्र यहाँ चल रहे हैं, जिसमें से हमने लगभग 214 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। 215 नंबर का सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसमें सवर्ग का दूसरा व्यंजन था उसके परिवर्तन का ये सूत्र है। सूत्र है मेथी शिथिर शिथिल प्रथमे थस्य ढा। पुनः उच्चारण देखेंगे। मेथी शिथिर शिथिल प्रथमे थस्य ढा। यानी इतने शब्दों में कौन कौन से शब्द हैं? मेथी शिथिर शिथिल और प्रथम, इन शब्दों में थ के स्थान पर ढा आदेश हो जाता है। तो यहाँ मैथी शब्द को देखा, उदाहरण दिया अपन ने। इसका संस्कृत शब्द मैथी है और इसकी प्राकृत बनाना है। प्राकृत बनेगी इसकी मेढी। मेथी में विसर्ग लगा हुआ है, यानी इसमें विभक्ति लगी हुई है। क्योंकि एकारांत शब्द है, इसलिए विभक्ति लगा होने पर, कसी प्रत्यय लगाने पर वह ई स्वर दीर्घ हो जाता है। सूत्र है अक्लीवे सौ। 3 व 19 नंबर का सूत्र है अक्लीवे सौ, जिससे रश्व ई के स्थान पर दीर्घ ई हो जाती है। तो यहाँ ये विसर्ग हटाया और ये ई दीर्घ हो गई। इसके पश्चात था के स्थान पर ढा आदेश करना है, इसी 215 नंबर के सूत्र से। क्योंकि उसमें मैथी शब्द है जिसमें था का ढा हो जाता है। इस सूत्र का जो काम है वो यहाँ किया, अर्थात ये था के स्थान पर ढा कर दिया, नहीं मेढी, ये रूप यहाँ प्राप्त है। अगला शब्द है शिथिरहा। शिथिरहा, इसकी प्राकृत बनेगी शिथिलो। विसर्ग का ओ किया, एक बार 37 नंबर के सूत्र से विसर्ग का ओ किया, और तालव्य शाखा दंत सा किया, एक बार 260 नंबर का सूत्र शशुषः, उससे तालव्य शाखा दंत सा किया और विसर्ग का यहाँ ओ कर दिया। ठीक है। आगे र के स्थान पे ला आदेश किया। किस सूत्र से? एक बार 254 नंबर का सूत्र लगाया, हरिद्राद्रौ लह, यानी उस सूत्र के हिसाब से र के स्थान पे ला आदेश हो जाता है। तो जो अंत में रा है उसके स्थान पे ला आदेश कर लिया तो शिथिलो बना। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके 215 नंबर के थ के स्थान पर ढा आदेश कर देंगे तो शिथिलो रूप इसका प्राकृत में प्राप्त हो जाता है। अगला शब्द दिया प्रथमः, जिसकी प्राकृत बनती है पढ़मो। ये पुल्लिंग शब्द बनाया है। प्रथमः अर्थात पुल्लिंग रूप में लिखा हुआ है। ये प्रथम शब्द पुल्लिंग में भी प्रयोग होगा और नपुंसकलिंग में। जैसे प्रथमम लिखा होगा तो पद्मम। हम ऐसो पंचनमयारो वाले पद्य में पढ़ते हैं पद्मम वही मंगलम, यानी वहां पर प्रथम शब्द का नपुंसकलिंग प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रथम शब्द का हमने ये पुल्लिंग रूप बनाया है। तो प्रथमः यानी इसमें सी विभक्ति लगी हुई है। इसकी प्राकृत बनेगी पढ़मो, क्योंकि विसर्ग का ओ हो जाता है। कौन से सूत्र से? प्रथमः शब्द है, यानी विसर्ग का ओ किया है, तो अतोडो विसर्ग से 137 नंबर के सूत्र से विसर्ग का ओ कर सकते हैं। और हमें ये समझ में आ रहा है कि ये पुल्लिंग रूप में है शब्द, तो फिर 3/2 नंबर का सूत्र कौन सा? जहां पर पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगाया जाता है 3/2 नंबर का, उस सूत्र के हिसाब से भी हम ओ कर सकते हैं। यहाँ प्रथमो किया और प्रा में जो रेफ लगी हुई है उस रेफ का लोप करने के लिए सर्वत्र लवराम बंदरे 2/79 नंबर का सूत्र है, जिससे रा का लोप किया तो पथमो बना और था के स्थान पर ढा आदेश कर दिया इसी सूत्र के हिसाब से, तो पढ़मो रूप हमें प्राकृत में इसका प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये सूत्र और इसके समस्त उदाहरण हमने समझे। आगे हम अगला सूत्र।
अगला सूत्र नंबर 216। निशीथ पृथिव्योर्वा। निशीथ पृथिव्योर्वा अर्थात निशीथ और पृथ्वी शब्द में विकल्प से था का ढा होता है। था व्यंजन के परिवर्तन के सूत्र चल रहे हैं अभी, तो थ का आदेश ढा होता है। लेकिन यहाँ पहले के वाले सूत्र में 3-4 शब्द अलग थे, मैथी, शिथिल, शिथिल और प्रथम। उन शब्दों में भी था का ढा होता है, यहाँ विकल्प से होता है, इसलिए इस शब्द को अलग से दे दिया दोनों को। निशीथ और पृथ्वी शब्द में विकल्प से होता है, यानी कहीं होगा कहीं नहीं भी होगा। इसको लिखेंगे अपन निशीथ। उदाहरण लिखेंगे इसका, निशीथ, जिसकी प्राकृत बनेगी निषीधो। या निसीहो। ये दो रूप इसके प्राकृत में हमें प्राप्त होते हैं। यदि हम इस 216 नंबर के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये पहला निषीधो बनेगा, और यदि इसका प्रयोग नहीं करेंगे, अन्य सूत्रों के माध्यम से बनाएंगे, ये निसीहो रूप बनेगा। विसर्ग का ओ करेंगे, एक बार 33 नंबर के सूत्र से। ठीक है, तालब शाखा दंत से आदेश कर देंगे, एक बार 260 नंबर सूत्र शशो शाह, इस सूत्र से तालब का दंत से साथ लिया। और थ के स्थान पे ढा आदेश कर देंगे इसी 216 नंबर के सूत्र से, तो क्या बन जाएगा, निषीधो। ठीक है, ये पहला रूप इसका सिद्ध हो गया। दूसरा रूप के लिए एक स्टेप ऊपर से जो निशीथो बनाया था वहां से लेंगे और थ के स्थान पे हा कर देंगे। एक बार 187 नंबर का सूत्र खा घा था धा भाम, उस सूत्र से थ के स्थान पर हा कर देंगे, तो ये निशी हो, ये प्राप्त। अगला उदाहरण देखेंगे अपन, पृथ्वी। पृथ्वी, इसकी प्राकृत बनेगी पुडवी या पुहवी। ठीक है, हाँ, ये इकारांत शब्द है और उसमें विभक्ति लगी हुई है, सी प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात दीर्घ ई ही रहेगा। तो 3/19 नंबर के सूत्र से अकलीवे सऊ इकारांत शब्दों का, यानी ई के स्थान पर दीर्घ ई अर्थात विभक्ति इसकी हट जाएगी, ये विसर्ग हट जाएगा, ये शब्द बना। पा में जो री लगी हुई है, उस री को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमें ऊ चाहिए तो सूत्र लगाएंगे, लेकिन पृथ्वी शब्द के लिए एक अलग से स्पेशल सूत्र है, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। वैसे हम 131 नंबर का जो सूत्र है उतत्वादौ, उस सूत्र से भी री का ऊ कर सकते हैं, परंतु यहाँ पृथ्वी शब्द के लिए अलग से सूत्र है। 1/88 नंबर का हम पढ़ चुके हैं पूर्व की कक्षा में, पथी पृथ्वी प्रतिशुन्मूषिक हरिद्रा विभीतेश्वर, इस सूत्र से ई के स्थान पे आ हो जाता है। ये ई जो है था में इसका आ हो जाता है। 1/88 नंबर के सूत्र से ई के स्थान पर आ आदेश दिया, ये क्या बना, आ कर दिया तो ई की मात्रा हट गई।
और अब से श्री के स्थान पे जो अभी उदित्वादव सूत्र की चर्चा की थी उस सूत्र को लगाएंगे। एक बाय 131 नंबर के सूत्र से री के स्थान पर उ आदेश किया। उद्रिक्तवादव ये सूत्र है। यहाँ जो री है उसके स्थान पर उ आदेश किया, यानी पू हो जाएगा पृथ्वी। और अब हम इसी सूत्र का प्रयोग करके 216 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके थ के स्थान पर ढ आदेश कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? पृथ्वी। ये पहला रूप सिद्ध हो गया। और इसी थ के स्थान पे यदि हा कर दिया, कौन से सूत्र से? एक बाय 87 नंबर के सूत्र से, खागा थादा भाम सूत्र से था के स्थान पे यदि हा किया तो पुहवी, यानी दोनों रूप प्राप्त हो गए, पहला और दूसरा। ठीक है, इस तरह से दोनों रूप हमने सिद्ध किए। ये सूत्र भी पूर्ण हुआ, इसको धारण कीजिएगा। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 217। दसन, दस्त, दग्ध, दोला, दंड, दर, दाह, दंभ, दर्भ, कदन, दोहदे, दोबा, डह। ये सूत्र है, थोड़ा सा बड़ा है ये सूत्र, लेकिन इसको अपन लिखेंगे। तो यहाँ इस सूत्र में क्या कह रहे हैं, इतने जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों में द व्यंजन के स्थान पर ड आदेश हो जाता है। अभी तक तवर के दूसरे व्यंजन के सूत्र चल रहे थे था का, अब ये तीसरा व्यंजन है तवर का दा, ता था दा। तो इस दा का परिवर्तन क्या होता है वो इस सूत्रों में बता रहे हैं। कौन कौन से शब्द हैं? दसन, दष्ट, दग्ध, दोला, दंड, दर, दाह, दंभ, दर्भ, कदन, दोहदे। इन शब्दों में द के स्थान पर ड हो जाता है। ठीक है, चलिए इनको अपन सिद्ध करते हैं धारण को। एक शब्द जो इसमें दर आया है, ये दर, इस दर के स्थान पर दा का क्या हो जाएगा? डा, तो डर हो जाएगा। अर्थात ये डा का डा तभी होगा जब उसमें भयवाचक वो शब्द हो, यानी डर शब्द बन रहा है तो डर जैसा हो उसमें तभी होगा। ये इस चीज के लिए यहाँ कंडीशन होगी। और यदि भयवाचक नहीं होगा तो फिर उसका अर्थ उसमें दा का डा नहीं होगा। ठीक है, अब ये बन बनाएंगे तब और देखिए। उदाहरण नंबर पहला, दर्शन, दर्शनम, इसकी प्राकृत बनेगी दर्शनम। और दूसरा रूप दर्शनम। ठीक है, नपुंसक लिंग का शब्द है तो 3 बाय 25 और 1 बाय 23 नंबर के सूत्र से हम नपुंसक लिंग की प्रत्यय लगाएंगे। और माँ का अनुस्वार कर देंगे।
ये बना 10 नंबर। नूणाह सूत्र का प्रयोग करके नाकरना कर देंगे। 1/228। शाला विशाखा दंत सा करने के लिए 1/260 शशोशाह। ये देखिए दूसरा रूप तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन अभी पहला रूप प्राप्त करने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो 217 नंबर के सूत्र से क्या करेंगे, द के स्थान पर ड आदेश करेंगे। तो यहाँ ड कर देंगे तो दशनम। ये अपने दशनम का प्राकृत होना दशनम। दूसरा उदाहरण देखेंगे। अब इसमें से कुछ उदाहरण आप स्वयं भी बनाएंगे, कुछ उदाहरण यहाँ हम लिखते हैं। दंड, इसकी प्राकृत बनेगी दंडो, या ठीक है। दंड शब्द है, इसका ये पुल्लिंग का शब्द है वैसे तो। इसमें विसर्ग का हटाएंगे तो 1/37 नंबर अतोडो विसर्ग से, तो विसर्ग के स्थान पर क्या किया, उ। तो क्या बना दंडो। और द के स्थान पे डा आदेश कर देंगे इसी सूत्र से, 217 नंबर के सूत्र से, तो दंडो। ठीक है। यानी ये दूसरा रूप प्राप्त हुआ, इसमें इस पंचम वर्ण का अनुस्वार कर दिया। तो 1/25 नंबर के सूत्र से ण के स्थान पर अनुस्वार किया जा सकता है। क्या हम इसका भी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, डंडो या दंडो। ठीक है। अगला उदाहरण देखेंगे। दग्धा, इसकी प्राकृत बनेगी दड्ढो या दड्ढो। दोडो विसर्ग से सूत्र का प्रयोग किया, तो इसका विसर्ग का ओ हो गया दग्धो। यहाँ इस शब्द के लिए एक स्पेशल शब्द सूत्र है, दग्ध शब्द के लिए 40 नंबर का, दूसरे अध्याय का 40 नंबर का सूत्र है, दग्ध विदग्ध वृद्धि वृद्धे धा। 2/40 नंबर का सूत्र है, जिसमें ये संयुक्त व्यंजन जो है ग और धा, इसके स्थान पर धा आदेश हो जाता है। सूत्र उच्चारण कर रहे हैं, दग्ध विदग्ध वृद्धि वृद्धे धा। 2/40 नंबर। तो यहाँ अपन ने धा आदेश किया, क्योंकि जो आदेश होता है वो द्वित्व किया जाता है। 2/89 नंबर अनादौ शेषादेश और द्वित्वम, इससे धा को किया हमने द्वित्व। और द्वित्व करने के बाद ये कौन सा वर्ण है, टवर का चौथा, ट ठ ड ढ चौथा वर्ण है। तो चौथा वर्ण हमेशा द्वित्व अपने से पूर्व वाले के साथ होता है, इसलिए 2/90 नंबर का सूत्र भी लगाना पड़ेगा इसमें। द्वितीय तुर्योरुपरि पूर्व, जिससे पहले वाले डा ढा के स्थान पर तीसरा वर्ण यानी डा हो जाएगा। ये द्वित्व किया, पहले वाले डा के स्थान पर डा किया। ये दूसरा रूप था वो हमारा सिद्ध हो गया। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके द के स्थान पे क्या कर देंगे हम, ये 217 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके द का डा कर दिया जाए, डड्ढो। ये रूप इसका सिद्ध हो जाता है। अगला उदाहरण।
अगला शब्द है दोहदा। नहीं, इससे पहले लिखो कदनम, जिसकी प्राकृत बनेगी कडणम या कयणम। यही 3y25 और 1y23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया, नोणाह सूत्र से ना का णा किया, और ये 217 नंबर सूत्र का प्रयोग करके दा के स्थान पर णा कर दिया, दा के स्थान पे डा कर दिया तो कडणम पहला रूप सिद्ध हो गया। और यदि इसी दा से हम दा को लोप कर दें, कौन से सूत्र से, कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप, 1y177 नंबर के सूत्र से दा का लोप कर दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, कड़म। और अवर्णी यशवती इस सूत्र का प्रयोग किया, आ का हो गया या कयड़म। इसके दोनों रूप सिद्ध हो जाते हैं। कहीं कहीं द का डा नहीं होता, जैसा कि अभी हमने कहा था कि दर शब्द में डर तब बनेगा जब वो भयवाचक शब्द हो, यानी जैसे दर के स्थान पे दर के आगे जो शब्द लिखा हो उससे हम समझ सकते हैं कि भयवाचक अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा। यदि देता है तो दा का डा होगा, और यदि नहीं देता है तो नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण लिखा हमने यहाँ पे, दर दलितम, इसकी प्राकृत बनेगी दर दलियम। यहाँ देखिए दा का डा नहीं हुआ है, क्योंकि दर के बाद जो दलितम शब्द आया है वो भयवाचक नहीं है, अर्थात दर शब्द से भय नहीं लगेगा, इसलिए दर का दर ही रहने दिया, यानी यहाँ द का डा नहीं हुआ। ठीक है, माँ का अनुस्वार कर दिया भाई, 3y25 नंबर 1y23 नंबर का, तो दर दलितम। सा का लोप कर दिया, ये 1y177 नंबर सूत्र से सा का लोप किया, तो क्या बचा, आ, और ये सिद्ध हो गया दर दलियम। ये कंडीशन यहाँ लिख लीजिएगा कि जब दर का अर्थ भयवाचक निकले तब तो द का डा होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस तरह से ये सूत्र के हमने समस्त उदाहरण यहाँ देखे। अगला सूत्र, अगला सूत्र 218 नंबर, दंस दहो। दंस दहो मतलब दंस और दह शब्द में द का डा हो जाता है। दंस और दह शब्द में द का डा हो जाता है। उदाहरण लिखा, दंशति, दंश जो है क्रिया है, धातु, इसकी प्राकृत बनेगी दसई। इसमें ती प्रत्यय लगा हुआ है, वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन, दंश धातु है प्लस वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, जो क्या होता है, तो 3y139 नंबर के सूत्र से हम सभी जानते हैं, कल हमने कई बार प्रयोग किया था
टी के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। इस सूत्र से टी के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। ठीक है। और ये दंश में जो तालव्य शाह है, तो इस तालव्य शाह का दंश सा कर देंगे। किससे? 1/260 नंबर के सूत्र से। ये सा जो है अभी हलंत वाला है, अर्थात इसमें आ स्वर चाहिए हमें। तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे। 4/239 नंबर का सूत्र है व्यंजनाद दंते, कल भी प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है इससे आ का आगम हो जाता है धातु में, जिसे हम विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण आ प्राप्त, यानी ये पूरा सा हो जाएगा। अभी जो इस पर अनुस्वार है दा पर, इस अनुस्वार को भी हमें हटाना है, अर्थात नहीं, ये डन से ही आएगा। अनुस्वार रहेगा, दा के स्थान पर डा इसी सूत्र से कर देंगे, 218 नंबर के सूत्र से ये बन जाएगा डन सही। डन सही का डन सही। ठीक है। इसलिए अगला शब्द इस सूत्र में दिया है दह। दह का भी अपन बना लेते हैं, दह भी धातु है। दहती, इसकी प्राकृत बनेगी, इसकी प्राकृत भी डहा ही बनेगी। जो दंसती की बन रही है वैसे ही डह ई। ठीक है। यहाँ भी ती प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जो वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन प्रत्यय है, यानी दह धन ती। ती के स्थान पे क्या लिखेंगे? वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय। ये 3/139 नंबर का सूत्र का प्रयोग करके टी के स्थान पे क्या हो जाएगा? ई। ठीक है। और यही विकर्ण आ करने के लिए 4/239 नंबर सूत्र प्रयोग करेंगे, जिससे विकर्ण आ की प्राप्ति होगी। ये बन जाएगा दह, और ई को इसमें जोड़ दिया। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके 218 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके द के स्थान पर डा आदेश कर दिया, तो दह ई। इस तरह से ये सूत्र और इसके उदाहरण निम्न में आ रहा है। सूत्र नंबर 219। संख्या गदगदे रह। संख्या शब्द में और गदगदे शब्द में रा का क्या हो जाता है? दा का क्या हो जाएगा? रा। अभी दा व्यंजन के ही शब्द परिवर्तन सूत्र चल रहे हैं, तो द के स्थान पर रा हो जाता है। कौन कौन शब्दों में? संख्या और गदगदे शब्द में। जैसे उदाहरण देखिए, मान लीजिए शब्द लिखा हुआ है, संख्या लिखनी है ना अपन को कोई सी, तो संख्या लिखी हुई है एकादश। इसकी प्राकृत बनेगी ए आ रह। अब जो संख्या है इसमें जो दा आया है, यानी ये दा, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? रा। किस सूत्र से? 219 नंबर के सूत्र से। ठीक है। उससे पहले और कुछ इसमें परिवर्तन करना है। ये काका लोप किया, 1/177 नंबर सूत्र से काका लोप।
अगले स्टेप में एक वाय 219 नंबर के सूत्र से द के स्थान पर र, ए या रस, और जो तालव्य शाह है उसका यहाँ दंत सा नहीं करेंगे, उस शाह के स्थान पर हा होता है किस सूत्र से? तो एक इसी संख्यावाची शब्दों के लिए ही सूत्र है 10 पाषाणे हा। एक वाय 262 नंबर का सूत्र है 10 पाषाणे हा। इस सूत्र से श के स्थान पर ह आदेश हो जाता है, तालव्य श के स्थान पर हा। ये क्या बन जाएगा? ए आर ह। सिद्ध हो गया। इसी तरह से और भी संख्याएं हम देख सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण संख्या का लिखें 12। 12 इसकी प्राकृत क्या बनती है? 12 है। यहाँ वही चीज करेंगे, द के स्थान पर रा और शा के स्थान पे हा, इसी सब सूत्र से। सबसे पहले हा किया सूत्र नंबर 262 का प्रयोग करके। सूत्र नंबर 119 219 का प्रयोग करके क्या किया हमने? दा के स्थान पर रा किया। आगे वाला जो संयुक्त व्यंजन है दा और रा, दा और वा, उसमें से दा को लोप कर देंगे किस सूत्र से? 2/77 नंबर के सूत्र से संयुक्त दा का लोप। तो क्या बचा यहाँ? वार है। जो दा में वा जोड़ा था, वा में आकर जुड़ जाएगा, वह पूरा हो जाएगा, तो वार है। ठीक है। इसी तरह से एक और शब्द देखें हम, गदगद, जो ऊपर सूत्र में आया है, गदगदम। इसकी प्राकृत बनेगी गग्गरम। 3/25 1/23 इस सूत्र का प्रयोग करके माँ का किया हमने अनुस्वार। ठीक है। अब द के स्थान पे हमको रा करना है। कौन से दा के? तो जो अंतिम दा है उस दा के स्थान पे रा करना है। क्योंकि अंतिम दा का क्यों किया, आगे वाले दा का क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो आगे वाला दा है वो संयुक्त है, मतलब आधा दा है, गा के साथ जुड़ा हुआ है, और ये पूरा दा है। अंतिम दा जो है वो पूरा है, गदगद शब्द है, उसमें माँ विभक्ति लगी हुई है। ठीक है। तो इसलिए संयुक्त वाला होने के कारण से इसके दा के स्थान पे हम रा नहीं करेंगे, क्योंकि संयुक्त व्यंजन के लिए सूत्र नहीं है ये, पूर्ण व्यंजन के लिए। पहले ही इसके लिए शर्त बता दी थी 175 नंबर 76 नंबर के सूत्र में कि असंयुक्त होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए इस वाले दा का रा किया ये 219 नंबर के सूत्र से, तो क्या बन जाएगा? गद गरम। और जो संयुक्त दा है इस दा का हम लोप कर देंगे किससे? 2/77 नंबर के सूत्र से संयुक्त दा का लोप किया, तो क्या बचा यहाँ? ग बचा। उस गा का जो शेष बचता है उसको द्वित्व कर दिया जाता है, तो 2/89 नंबर का सूत्र नादव शेषादेशो द्वितीयम, इस सूत्र से गा का द्वित्व कर दिया। हमारा शब्द बन गया गरम। इस तरह से ये शब्द और ये सूत्र पूर्ण हुआ। आगे अगला सूत्र देखिए। सूत्र नंबर 220। क्या है? कदल्या मुद्रा में
कदल्या मुद्रा में, अर्थात ये सूत्र कह रहा है कदली शब्द में द के स्थान पर रा होता है, परंतु जहाँ कदली शब्द केलावाचक अर्थ में हो वहां पर उसमें नहीं होना चाहिए। यानी कदली शब्द के दो अर्थ है, कहीं कहीं केला और कहीं कहीं कदली का अर्थ होता है। हिरण को भी करली बोलते हैं, तो हिरणवाचक भी हो सकता, पशुवाचक भी हो सकता है। अर्थात जहां केलावाचक होगा वहां तो द का रा होगा, लेकिन जहां नहीं होगा वहां नहीं होगा। ठीक है, तो कदली शब्द में देखें क्या करना है, यहाँ पे दा का रा। इसकी प्राकृत बनेगी करली। यहाँ क्या है, ये पशुवाचक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब कदली शब्द में केलावाचक होगा तब वहां पर दाकरा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ जब पशुवाचक होगा तब होगा, कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ क्या किया अपन ने, क और दा के स्थान पे रा कर दिया। इस 220 नंबर के सूत्र से दा का किया रा, लेकिन कब, जब पशुवाचक है। और जब केलावाचक आएगा तब उसका बनेगा कयली, वहां दा का रा नहीं होगा। दा का रा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इस दा का लोप किया जाएगा। एक बार 177 नंबर सूत्र से दा का लोप किया, कागा चाजा सादा पाया वाम, का अली और अवर्णीय श्रुति सूत्र को लगा करके कयली। ठीक है, दोनों रूपों को याद रखेंगे। जिस भी जगह ये प्रयोग किया जा रहा है कतली शब्द, उस वाक्य को पढ़ करके हम अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पशु अर्थ निकल रहा है या फल अर्थ निकल रहा है, केला अर्थ निकल रहा है। यदि पशु अर्थ में आ रहा है, करली का अर्थ हिरण होता है, इसलिए यदि पशु अर्थ में आ रहा है तब तो द के स्थान पर रा होगा। यदि पशु अर्थ में नहीं आ रहा है तो द के स्थान पर रा नहीं होगा। ठीक है, अगला सूत्र, प्रदीपे दोहदे लह। प्रदीपे, प्रदीपी, दोहदे, दोहदे लह, अर्थात प्रदीप्त शब्द में और दोहद शब्द में क्या हो जाएगा, द के स्थान पर ला। द व्यंजन का ला हो जाएगा। किस किस शब्द में, जब प्रदीप्त शब्द हो यानी दीप शब्द आए, प्रा तो उसमें उपसर्ग है, प्रदीप, प्र उपसर्ग है और दीप शब्द है, तो जब दीप शब्द आए तब उस धातु में, उस शब्द में द के स्थान पर ला आदेश हो जाएगा, या दोहद शब्द में भी हो जाएगा। तो यहाँ उदाहरण लिखा अपन ने, प्रदीपयति, इसकी प्राकृत बनेगी पलीवेई। देखिए, ये मैं तोड़ तोड़ करके लिखा, प्रदीप, दीप धातु है और ये हलंत वाला बचा पा, इसमें से आ निकला तो ये आए और ती। अभी क्या क्या चीज है ये एक बार समझ लो। प्रा क्या है, उपसर्ग, दीप क्या है, धातु, आय क्या है, ये प्रेरणार्थक प्रत्यय है, प्रेरणार्थक रूप में प्रयोग हुआ है इसलिए। और ती क्या है, कि वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन सत्य है। ठीक है, इन सबको यहाँ आप लिख लीजिएगा अपने अभ्यास के लिए कि ये क्या है, उपसर्ग। इसको थोड़ा सा नीचे लिखा, प्र, धन, दीप,
धन, अय, धन, ती। ये है उपसर्ग। ये है धातु। तो ये है प्रेरणार्थक प्रत्यय। और ये है वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय। ठीक है। चार चीजें इसमें शब्द में बनी हैं, तभी वो पूरा शब्द बना है। अब इन सबके अलग अलग सूत्र लगेंगे। ये वर्तमान काल का प्रत्यय का सूत्र हमें पता है, 3 139 नंबर का, जिसमें ती के स्थान पर ई हो जाता है। ठीक है। और इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इस उपसर्ग में से यानी प्र में से रेफ भी हटाएंगे। तो 2/79 सर्वत्र लवराम बंदरे, इस सूत्र से रेफ का लोप किया। यहाँ बच्चा पा, धन, अभी दीप ऐसे लिखा, आई भी ऐसे लिखा, और यहाँ लिख दिया टी। टी के स्थान पे ई, है ना, 139 नंबर के सूत्र से। अब हम ये जो अय है प्रेरणार्थक प्रत्यय, इसके स्थान पर हमारे प्राकृत में प्रेरणार्थक प्रत्यय क्या है उसका सूत्र लगाएंगे। सूत्र है, नंबर है 1/149, ऋण देदा वावे। अर्थात इससे जो प्रेरणार्थक प्रत्यय होते हैं अय, इसके स्थान पर ए आदेश होता है। अय के स्थान पर ए लगेगा। यहाँ क्या हो गया, प, धन, दीप, धन, ए, और धन ई जोड़ेंगे हम बाद में। फिर क्या किया हमने, इस पा का वा किया, किस सूत्र से, ओ वहा, 1/231 नंबर के सूत्र से पा का किया वाह। इस पा का वाह नहीं, ये जो आगे वाला पा, आगे वाले पा का नहीं होगा, बीच वाला पा है उसका, क्योंकि ये पोवाहा सूत्र के लिए भी कंडीशन होती है, आदि में नहीं होना चाहिए। अर्थात जो दूसरे नंबर पे पा है उसका किया वाह। पूरे शब्द को हम जोड़ देंगे, संधि कर देंगे। प्रदी, पदी, वा में ये ए जुड़ गया, वे ई। ठीक है, पदी वे ई। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 221 नंबर का सूत्र का, जिसमें द के स्थान पे ला हो जाता है। पली वे, ये रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। प्रदीप यति की प्राकृत बनेगी पली वेई। इसी तरह से दूसरा उदाहरण जो इसमें दिया है शब्द दोहद, दोहद की प्राकृत बनेगी दोहलो। सरल है वो शब्द, क्या है, यहाँ लिख देते हैं हम दूसरा उदाहरण, दोहदह, इसकी प्राकृत बनेगी दोहलो। विसर्ग का कर दिया यहाँ ओ, विसर्ग का कर दिया ओ, दा के स्थान पे कर दिया ला, दोहलो बन गया। यानी सरल है, इसलिए इसको। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 222, कदम्बे वाह। कदम्ब शब्द में विकल्प से क्या होता है, जो पूर्व के शब्द में परिवर्तन कर रहे थे, यानी दा का ला। तो कदम्ब शब्द में भी विकल्प से द के स्थान पर ला होता है। ठीक है, बनाएंगे इसको, कदम्बा, इसकी प्राकृत बनेगी कलम्बो या कदम्बो। विसर्ग का ओ किया,
और मूलस्वारा सूत्र का प्रयोग करके आधी माँ का अनुस्वार कर देंगे। ये दूसरा रूप है वो तो हमें प्राप्ति हो गया। द के स्थान पर ला आदेश कर देंगे इसी सूत्र का प्रयोग करके। क्या बन जाएगा? कलम्बो। ठीक है, इस तरह से ये एक ही शब्द के लिए सूत्र था, पूर्ण होता है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 223, दीपौ धोवा। दीपौ धोवा यानी दीप धातु में विकल्प से द के स्थान पर धावी होता है। अभी हमने पूर्व में जो प्रदीप यति शब्द था उसमें दीप धातु के स्थान में द के स्थान पर ला किया था, लेकिन यहाँ कहने विकल्प से द के स्थान पर धावी होता है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, दीप्यते शब्द है, दीप्यते, इसकी प्राकृत बनेगी धिप्पई या दिप्पई। ठीक है, ये भी प्रेरणार्थक शब्द है, दीप्यते। और यहाँ पर भी ती प्रत्यय ते प्रत्यय लगा हुआ है। ते का मतलब वर्तमान काल का प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय ही लगा हुआ है और प्रेरणार्थक रूप में है इसलिए। ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे दीप धातु में अय और ते प्रत्यय। दीप धातु है, अय इसमें प्रेरणार्थक प्रत्यय है और ते वर्तमान काल का एक वचन प्रथम पुरुष प्रत्यय है। तो 3 139 नंबर के सूत्र से ते के स्थान पर ई हो जाएगा, वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन प्रत्यय। ठीक है, आगे इसमें क्या करेंगे हम, आय के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो या है इसमें अय में से या को हमने लोप किया, इसको अभी इसी तरह से लिखा रहने दो, आय को अलग अलग मत करो। दीप धन ते। ठीक है, दीप्य धन ई, या का लोप किया अधोमने आम सूत्र से। ठीक है, अब यहाँ जो पास शेष बचा है उसको द्वित्य कर देंगे, है ना, किस सूत्र से, अनादव शेषादेश और द्वितीयम। जो शेष बचता है जोड़ दिया पूरा, दीप पई, लेकिन संयोग से पहले दीर्घ स्वर नहीं आता इसलिए सूत्र लगेगा ह्रस्वः संयोगे, दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई। क्या बन जाएगा? दिप्पई। इसका दूसरा रूप यहाँ ये सिद्ध हो गया, लेकिन अभी हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है 223 नंबर के सूत्र का, जिससे द के स्थान पर धा आदेश करना है। तो क्या हो जाएगा? धिप्पई। धिप्पई, द के स्थान पर धा आदेश कर दिया तो धिप्पई। इस तरह से ये सूत्र और इसके उदाहरण पूर्ण होते हैं। अगला सूत्र देखेंगे। सूत्र है 224 नंबर का, कदर्थ थे वाह।
का दर्थिते। वाह। यानी कदर्थित शब्द में द के स्थान पर वाह आदेश हो जाता है। कदर्थित शब्द में द के स्थान पर वाह आदेश हो जाता है। उदाहरण लिखेंगे अपन। इसकी प्राकृत बनेगी कवट्टियो। ठीक है। विसर्ग का ओ किया एक वाय 37 नंबर के सूत्र से। फिर संयुक्त व्यंजन को परिवर्तित करेंगे। इससे पहले ता का लोप किया है एक वाय 177 नंबर सूत्र से। ता का लोप किया कागा चाजा तादा पाया वाम प्राया लोप सूत्र से। ता के स्थान पे आ शेष बचा तो कदर्थ योग। फिर संयुक्त व्यंजन है, इसको अपन लोप करेंगे। संयुक्त व्यंजन में जो रेफ है उस लेप रेफ को लोप किया सर्वत्र लवराम बंद रे। जो शेष बचा है इसको द्वित्व किया जाएगा यानी था का द्वित्व अनादव शेषा देचोर द्वित्वम। और ये तवर्ग का दूसरा वर्ण है त थ, अर्थात संयोग कैसे होगा, ये द्वित्व कैसे होगा अपने से पूर्व वाले के साथ। यानी 2 बाय 90 नंबर का सूत्र लगेगा द्वितीय तुर्य उपरी पूर्व, जिसमें था के स्थान पर त हो जाएगा। कदथियो। ठीक है। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 224 नंबर के सूत्र का। तो इसमें द के स्थान पर वह आदेश करना है। यहाँ ये कवट्टियो लिख दिया है, उसकी जगह कवत्थियो लिखना है। सुधार लीजिएगा। क्या बन गया, कवत्थियो। ये रूप इसका सिद्ध हो गया। ठीक है। इस प्रकार से ये सूत्र और इसका उदाहरण ये पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखें। सूत्र नंबर 225। ककुदे हा। ककुदे हा। अर्थात ककुद शब्द में ककुद शब्द में द के स्थान पे हा हो जाता है। द के स्थान पर हा आदेश करना है किसमें, ककुद शब्द में। उदाहरण लिखेंगे अपन। ककुदम। इसकी प्राकृत बनेगी ककुहम। 3 बाय 25 1 बाय 23 नंबर से अपन इसका मौका अनुस्वार करेंगे। और द के स्थान पर इसी सूत्र से 224 नंबर के सूत्र से द का हा कर देंगे। तो ककु हम सिद्ध हो गया। अगला सूत्र है, एक एक शब्द के ही सूत्र हैं इसलिए छोटे छोटे से सूत्र हैं। सूत्र नंबर 226। निषधे ढोढ़ा। निषधे ढोढ़ा।
यानी निषद शब्द में ध के स्थान पर ढ हो जाते हैं। अब द व्यंजन के सूत्र समाप्त होते हैं और धा व्यंजन के सूत्र प्रारंभ हुए, तो ध के स्थान पर ढ आदेश हो जाता है निषद शब्द में। उदाहरण लिखा निषधा, इसकी प्राकृत बनेगी निषधो। विसर्ग का ओ किया एक वाय 37 नंबर के सूत्र से, अतोडो विसर्ग से। तालव्य सा का मूर्धन्य सा का दंत सा आदेश करेंगे एक वाय 260 नंबर के सूत्र से, शशोषः। और ध के स्थान पर ढा इसी 225 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके आदेश कर देंगे, तो क्या बन गया निषधो, निषद का निषधो। इस तरह से ये सूत्र भी पूर्ण हुआ। अगला सूत्र सूत्र नंबर 227, बौषधे। यानी औषध शब्द में भी धा का ढा हो जाता है। औषध शब्द में भी धा का ढा हो जाता है। उदाहरण लिखेंगे अपन, औषधम, प्राकृत बनेगी ओषधम या ओसहम, दो रूप करेंगे। वही 3 बाय 25 1 बाय 23 नंबर के सूत्र का प्रयोग करेंगे अपन और माँ का अनुस्वार कर देंगे। ताला मूर्धन्य शाह का दंत शाह सूत्र का प्रयोग करके औ स्वर प्राकृत में नहीं होता, उसके स्थान पे ओ होगा, तो कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ, औत ओत 1 बाय 159। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं, जिससे औ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। अब इस शब्द से ध के स्थान पर ध आदेश कर देंगे 227 नंबर सूत्र का प्रयोग करके, तो बन जाएगा ओस धम। ठीक है, पहला रूप सिद्ध हो गया। और यदि इस ध के स्थान पर हा आदेश कर दें, खागा थादा भाम 1 बाय 187 नंबर सूत्र से ध के स्थान पे हा आदेश कर दें, तो क्या बन जाएगा ओस हम। ठीक है, इस तरह से सूत्र का उदाहरण सहित ये सिद्ध हो जाता है, पूर्ण हुआ। अगला सूत्र है बहुत इंपोर्टेंट, जो अपन कई बार प्रयोग कर चुके हैं और उसका यूज भी हमें करना आता है। सूत्र नंबर 228, नोणहा। छोटा सा सूत्र है और इसका हम कई बार अभी तक प्रयोग कर चुके हैं। इसका अर्थ क्या है, ना के स्थान पर णा हो जाता है। धा के लिए ये दो ही सूत्र थे, इसके पश्चात त थ द ध ना आता है, यानी तवर का अंतिम व्यंजन, तो ना के स्थान पर ना आदेश हो जाता है। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, ना आदि में नहीं होना चाहिए, संयुक्त अवस्था में नहीं होना चाहिए और स्वर से परे होना चाहिए, ये हमें याद रखना है। तो इसके लिए शब्द दिया, वैसे तो हम कई शब्द पूर्व में बना चुके हैं, लेकिन फिर भी एक आध शब्द हम उदाहरण के लिए देखते हैं और बनाते हैं। उदाहरण है कनकम, जिसकी प्राकृत बनेगी कणयम।
यही 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया हमने। और नोणहा इसी सूत्र का प्रयोग करके ना का णा कर दिया। और कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप इस सूत्र का प्रयोग करके का लोप किया। और उसके पश्चात अवर्णीय श्रुति इस सूत्र का प्रयोग करके अ के स्थान पे या कर दिया। ये लोप किया तो अशेष बचा। और अवर्णीय श्रुति सूत्र का प्रयोग करके अ के स्थान पे या कर दिए तो कणयम रूप इसका सिद्ध हो जाता है। कहीं कहीं जो आर्ष प्राकृत होती है वहां पर न के स्थान पर णा नहीं होता, अर्थात न का ना ही रहता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम। जैसे लिखा है अनल, अनिल, इसकी प्राकृत बनेगी अनिलो। विसर्ग का ओ कर दिया लेकिन ना के स्थान पर ना ही रहने दिया। क्यों? क्योंकि ये आर्ष प्राकृत का शब्द है इसलिए। तो कुछ शब्द जहां ना के स्थान पर ना नहीं होता है वो समझ लीजिए आर्ष प्राकृत में, अर्थात वो ऐसे ही चलेंगे, उनकी सिद्धि इस व्याकरण के सूत्रों से नहीं होगी। ये स्वीकार करना होगा हमें। चलिए इस तरह से ये सूत्र और इसके धारण पूर्ण अगला सूत्र देखेंगे। सूत्र नंबर 229। वादौ अर्थात कहीं कहीं आदि के नाकाणा असंयुक्त होने पर भी हो जाता है। मतलब असंयुक्त अवस्था में है, संयुक्त नहीं है, लेकिन कहीं कहीं आदि में यदि ना आता है तो वो भी ना हो जाता है। जो अभी 228 नंबर का सूत्र था वो कह रहा था कि आदि में ना नहीं होना चाहिए, अनादि होना चाहिए, तब नाकरना होगा। लेकिन ये वादव वा यानी विकल्प से, यानी कहीं कहीं पे यदि आदि में ना आता है तो वो भी णा हो जाता है। अर्थात इस सूत्र का कार्य भी ना का णा करना ही है। तो क्या जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, ण रहा, इसकी प्राकृत क्या बनेगी? णरो, यानी विसर्ग का ओ कर दिया और ना का णा कर दिया। आदि में है तब भी उस ना के स्थान पर णा आदेश हो गया। नदी, इसकी प्राकृत नई, दा का लोप कर दिया, कागा चाजा तादा पाया बाम प्राया लोप से, और ना के स्थान पर णा कर दिया, जबकि ये आदि में है तब भी यहाँ ना का णा हुआ है। ठीक है। इसके बाद एक और उदाहरण इसका देखते हैं। इसमें न्याय, इसकी प्राकृत बनेगी नाव। विसर्ग का ओ किया 1/33 नंबर सूत्र से। और ये जो आगे संयुक्त व्यंजन है ना और या, इनमें से हमें या का लोप करना है। अधोमन्यान सूत्र का प्रयोग किया और आगे वाला या का यानी संयुक्त अवस्था वाले या का लोप किया। और कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप उस सूत्र का प्रयोग करके पीछे वाले या का लोप करेंगे, क्योंकि वो असंयुक्त अवस्था के लिए लोप करने के लिए वो सूत्र है। और जो अधोमन्याम ये संयुक्त अवस्था में से या का लोप करने के लिए। तो क्या बचा यहाँ? ना ओ, और आदि वाले ना का ना कर दिया, इसी वादव शब्द से क्या बन जाएगा? ना ओ। ठीक है, इस तरह से ये सिद्ध। अगला सूत्र,
सूत्र नंबर 230। निम्नापते ला लहम वा, यानी निम्ब शब्द में विकल्प से न के स्थान पर ला हो जाता है, और जो नापित शब्द है उसमें न के स्थान पर णहा आ जाता है। देखिए सूत्र में ही लिखा हुआ है, निम्ब शब्द में न के स्थान पर ला हो जाता है, और नापित शब्द में न के स्थान पर आधा णा और हा णहम हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसा लिखा है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है अपन को। उदाहरण पहला, निम्बहा। प्राकृत बनेगी लिम्बो या निम्बो। विसर्ग का ओ किया 1/37 नंबर सूत्र से। मोनुस्वारा सूत्र का प्रयोग करके माँ का अनुस्वार कर दिया। ये दूसरा रूप सिद्ध हो गया। अब ना के स्थान पे ला, इसी सूत्र से निम्न नापते ला हम वा 230 नंबर सूत्र का प्रयोग करके हमने क्या कर दिया, ना के स्थान पर ला, लिम्बो, ये रूप भी सिद्ध हो जाता है। अगला उदाहरण देखेंगे, नापिता, जिसकी प्राकृत बनेगी नहावियो या नावियो। विसर्ग का ओ किया अतोड़ो विसर्ग से सूत्र से, नापी तो। ता का लोप किया 1/177 नंबर सूत्र, कागा चाजा तादा पायावा प्रायः लोप सूत्र से। पाका वाह हो जाता है पोवाह सूत्र से, इसी के बाद वाला सूत्र आने वाला 231 नंबर का, जिससे पा के स्थान पे क्या किया, वाह। ये हमारा दूसरा रूप सिद्ध हो गया, ठीक है। इसका जो दूसरा रूप था वो सिद्ध हो गया। अब हमें आगे वाले ना के स्थान पर इसी सूत्र का प्रयोग करके आदेश करना है इस तरह। तो क्या करेंगे, नहा वियो, ना में दीर्घ स्वर लगा हुआ है तो वो हा में लग जाएगा, तो नहा वियो, ये पहला रूप सिद्ध हो जाता है। इस तरह से ये शब्द और इसके सूत्र ये पूर्ण हुए। आगे हमें अब अगला सूत्र है जो उसका प्रयोग हमने कई बार कर लिया है, वो वह सूत्र है जिसका अर्थ है पा का वाह हो जाता है, लेकिन उसके साथ में भी वही 3 कंडीशन रहेंगी कि अनादि में होना चाहिए पा, और संयुक्त अवस्था में नहीं होना चाहिए, और स्वर से परे होना चाहिए। एक और कंडीशन इसके लिए है कि यदि जहां प्रा हो, प्रा उसमें भी पा होता है, उस जगह पे पा का वाह नहीं होगा। प्रा यदि कहीं संयुक्त व्यंजन होगा तो उस जगह पे पा का वाह नहीं होगा, अर्थात वहां पर दूसरी स्थिति रहेगी, यानी पा का लोप करके या पा को दुत्त करके, वो अलग स्थिति है। जहां जैसे शब्द आएगा उसका अपन प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पा का वाह क्यों हुआ है, ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है। जो इसकी वृत्ति में आचार्य हेमचंद सूरी ने कहा है कि पा का वाह इसलिए हुआ है
क्योंकि ये श्रुति में सुखद लगता है, यानी सुनाई देने में सुखद लगता है। कहीं कहीं पा व्यंजन का उच्चारण स्पष्ट सुनाई नहीं देता और पा के स्थान पे वाह बोल जाता है, इसलिए वाह सुखद लगता है। इस कारण से श्रुति सुखद अनुभूति होने के लिए या श्रुति सुखद उत्पन्न करने के लिए हमें यहाँ पर पा का वाह किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें, पापम, पहले वाले पा का वाह नहीं होगा क्योंकि अनादि होना चाहिए, पहले ही कह दिया कंडीशन। तो इसकी प्राकृत क्या बनेगी? पावम। वही 3 वाय 25 नंबर का सूत्र और 1 वाय 23 नंबर के सूत्र से माँ का क्या किया? अनुस्वार। तो क्या बन जाएगा? पापम। और अगली स्टेप में पावम। ठीक है। अगला उदाहरण देखेंगे अपन, कपिलम। कपिलम प्राकृत बनेगी कविलम। यही 3 वाय 25 1 वाय 23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया और पा का वा कर दिया, तो कविलम रूप प्राप्त हो जाएगा। इस सूत्र का भी हम कई बार बहुत प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए इसके ज्यादा उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं है, उन्हीं से हम समझ चुके हैं। एक उदाहरण और देखते हैं, अप्रमत्तः। अभी प्रा शब्द की हमने चर्चा की थी, प्रा होने पर पा का वा नहीं होगा, इसकी प्राकृत क्या बनती है? अपमत्तो। अपमत्तो। ठीक है। विसर्ग का क्या किया? ओ। 1 वाय 37 नंबर के सूत्र से विसर्ग का ओ। प्रा में जो र है उस रेफ का लोप किया 2 वाय 79 सर्वत्र लवराम बंदरे सूत्र से। जो शेष बचा यानी पा शेष बचा उस पा का युक्त हो जाएगा 2 वाय 89 नंबर के सूत्र से। यहाँ पा का वा नहीं हुआ है। ठीक है, ये अपन लिख लें। इस तरह से इस सूत्र के उदाहरण यहाँ पूर्ण होते हैं। कई जगह पाका लोप भी हो जाता है, कई जगह पाका वाह हुआ है तो कई जगह पाका दुत हुआ है, कई जगह लोप भी होता है। एक उदाहरण देखें, रिपु। इसकी प्राकृत बनती है रिवु। ये उकारांत शब्द है, विभक्ति लगी है इसलिए दीर्घ ऊ हो जाएगा और पाका लोप हो गया यहाँ पर। कागा चाजा तादा पायवाम प्रायः लोप उस सूत्र से, तो पा के स्थान पर स्वर शेष बचा ऊ व दीर्घ हो गया। इस तरह से ये पूर्ण हुआ सूत्र। और अगला सूत्र देखते हैं 232 नंबर का। पाटी परुष पक। पाटी परुष परिख परिखा पनस पारी भद्रे फ। इस सूत्र के अनुसार इन इन शब्दों में पा के स्थान पर फा हो जाता है। कौन कौन से शब्दों में? पाटी परुष परिघ परिखा पनस और पारिभद्र, अर्थात इन इन शब्दों में पा के स्थान पर फा हो जाता है। जैसे परिखा शब्द देखें अपन, उदाहरण देखें, परुष शब्द देखें पहले, परुषः। इसकी प्राकृत बनेगी फरुसो। विसर्ग का ओ किया 1 वाय 37 नंबर के सूत्र से। तालव्य शाखा दंत शाखियां 1 वाय
260 नंबर के सूत्र से शशो सहा, तालब नहीं, मूर्धन्य सा का दंत सा, और पा के स्थान पर फा आदेश कर दिया इसी सूत्र से 232 नंबर के सूत्र से, तो फरुसो रूप इसका प्राप्त होता है। इसी तरह से पनश, इसकी प्राकृत बनेगी फणसो। पा का फा कर दिया है और ना का नो नहा सूत्र से ना कर दिया, विसर्ग का ओ कर दिया फणसो। इस तरह से पारिभद्र शब्द है पारिभद्र, इसकी प्राकृत बनेगी फाली हद्दो। इस शब्द को भी आप बना के देखिएगा। विसर्ग का ओ किया है 1/33 नंबर के सूत्र से, और जो दाम है रेफ है उस सर्वत्र लवराम बंदरे सूत्र से दा के रेफ को लोप कर दिया, अर्थात पारिभदो है ना, 2/79 से रा का लोप। और जो दा है वो दुत्त हो जाएगा 2/89 नंबर के सूत्र से, अनादो शेषा देशी और द्वितीयम सूत्र से इसका द्वितीय कर दिया। भा का हा कर दिया, और रा का ला कर दिया हरिद्रादौला सूत्र से, और पा का फा कर दिया। इस तरह से ये शब्द यहाँ पूर्ण होता है। और एक बार पुनः इस शब्द को देख लीजिए, पारिभद्रा का फाली हद्दो बना है, विसर्ग का ओ किया 1/37 नंबर के सूत्र से, दा में जो रेप लगी हुई सर्वत्र लवराम सूत्र से रा का लोप किया, और दा जो शेष बचा उसको द्वित्य कर दिया नादव शेषा देशी और द्वितीयम से। ठीक है, तो भा का हा किया है 1/187 नंबर सूत्र खागा था भाम सूत्र से भा का हा कर दिया, और यहाँ जो रा है हरिद्रादव लाह उस सूत्र से 1/245 से रा का ला कर दिया, और इसी सूत्र का प्रयोग करके पाकिस्तान पर फा आदेश कर दिया। इस प्रकार से ये सूत्र और इसके उदाहरण पूर्ण होते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। सृजिणे वाणी जग कल्याणे, जग जने मदता में मोहे हारी, जन्मणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भवे रोगे हारी, तिथिये राणम दिव्य थुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारे, प्राण में सुखे मणंतम धरिये, सासद मुखे पदम पावई, सासद मुखे पदम पावई। नमो जनाणम।